अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में, एक कामयाब इलाज में जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसका अमल दखल होता है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर्स एंड अटेंडेंट्स। जहाँ जो डॉक्टर्स हैं और जो मरीज़ के तीमारदार हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इलाज के सक्सेसफुल होने में। अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा हम आएंगी है, तो आप यकीन मानिए मरीज़ के इलाज में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अगर यहीं पर नाचाकी हो, यहीं पर जो है वो इख्तलाफात हो जाएं, तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स के ऊपर मरीज़ का कॉन्फिडेंस होता है, तो आप यकीन मानिए वो सारे टेस्ट भी करा लेते हैं, उसकी सारी एडवाइस पर भी अमल कर रहे होते हैं, उसकी सारी कही हुई बातों को गौर से सुनते भी हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो मरीज़ या उसके अटेंडेंट जो है ना, बहुत सारे टेस्ट कराने में भी रिलेक्टेंट होते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी एडवाइस को भी गौर से नहीं सुनते हैं और फिर बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम मरीज़ों का और डॉक्टर्स का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए अटेंडेंट का या मरीज़ों का टूवर्ड्स डॉक्टर या स्टाफ। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर का या स्टाफ का या नर्सों का कैसा बिहेवियर होना चाहिए मरीज़ों की तरफ या उनके तीमारदारों की तरफ। तो चलें आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखें कि किस तरह का रिलेशनशिप एक डॉक्टर जो है, मतलब मैं अपनी साइड से अगर बात करूँ, डिमांड करता है कि उसके अटेंडेंट जो हैं या जो उसके पेशेंट है वो उसके साथ जो है उसका रवैया रहे। मतलब डॉक्टर के साथ एक मरीज़ का या तीमारदार का रवैया किस तरह से रहे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है रिस्पेक्ट। बात सिंपल सी है कि अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। आप जितनी शाइस्तगी से गुफ्तगू करेंगे, जितनी एहतराम के साथ आप बात करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, जो नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक रिवाज है कि जो हमारे मरीज़ हैं या उनके जो अटेंडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं डॉक्टर को और वो बहुत सारी उनकी बातों पर अमल भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी सोसाइटी की कि डॉक्टर्स को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नज़र से देखा जाता है। तो इस रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा। नंबर 2 पॉइंट है कि आप जो है वो पुरसुकून रहा करें। जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर आएँ तो बिला वजह शोर शराबा करने से, बिला वजह दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करने से, या जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं उनके साथ बहस मुबाहिसा करने से, या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनके साथ बहस मुबाहिसा करने से आप जो है परहेज़ करें। पुरसुकून रहें, रिलैक्स रहें। ज़्यादा शोर शराबा करने से, मोबाइल में तेज़ आवाज़ में बात करने से, या कोई इस तरह के वीडियोज़ देखने से कि जिससे जो है ना वो हॉस्पिटल का माहौल ख़राब हो, या जो दूसरे जो तीमारदार आए हुए हैं, मरीज़ आए हुए हैं, वो डिस्टर्ब हों, तो आप बराए मेहरबानी इन चीज़ों से आप परहेज़ किया करें। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप पेशेंस रखें, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। देखिए, बाज़ दफ़ा सूरत हाल ये होती है कि कुछ मरीज़ होते हैं जिनको फ़ौरी तौर पर देखने की ज़रूरत होती है, या वो मरीज़ ज़्यादा बीमार होता है आपके बनिस्बत, या आपके जो मरीज़ हैं उसकी बनिस्बत उसको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बाज़ दफ़ा अगर आपने नंबर लिया हुआ भी है, आप सीक्वेंस में या क्यू में बैठे हुए भी हैं, तो आपसे पहले उस मरीज़ को देखा जाता है। तो ऐसी सूरतों में बाज़ दफ़ा देखा गया है कि जो अटेंडेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, वो फिर शोर गुल करते हैं, शोर शराबा करते हैं कि जी हमारी पहली बारी थी, हमें पहले देख लिया जाए, हम मरीज़ नहीं गया। इस तरह के वो बहुत सारे जो हैं एतराज़ शुरू कर देते हैं। यकीन माने आपकी अहमियत अपनी जगह, आप बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन जो ये ट्राइएज होता है ना, ट्राइएज का मतलब है कि किस मरीज़ को हमने प्रायोरिटी बेस पे देखना है और किस मरीज़ को हमने बाद में, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो आप बराए मेहरबानी जो है ना वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया करें और ईसार का जज्बा अपने अंदर रखें कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, वो मुझसे ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो की हकदार है, उसको पहले देखना चाहिए, या उसकी ट्रीटमेंट पहले होनी चाहिए, तो आप बराए मेहरबानी अपनी बारी से पहले उसको भेज दें। आप यकीन मानिए इसकी आपकी इज़्ज़त में और आपकी वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात नंबर 4 आप इसको कह लें, वो है आपका अटायर या आपका लिबास।
हम बहुत सारे अटेंडेंट जो है ना हमारे पास आते हैं, वो इस तरह के जो लिबास पहन कर आते हैं, यकीन मानिए हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही नामुनासिब होता है। पिछले कुछ टाइम पहले हमारे पास एक अटेंडेंट आए थे जो बिल्कुल ही शॉर्ट्स पहन कर आ गए थे। हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा ना ये रिवाज नहीं है शॉर्ट्स वगैरह पहनने का, तो बराए मेहरबानी इस तरह के लिबास से जिसको तकलीफ़ हो, मतलब जिसको हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता हो, या इस तरह का कोई गंदा लिबास है जैसे आपके प्रोफेशन के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे कोई हमारे भाई मैकेनिक हैं, वो इस तरह का लिबास पहन कर आ गए हैं कि जो बिल्कुल ज़्यादा ऑयल वगैरह से जो है ना वो भरा हुआ है, तो इस चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए कि दूसरे लोगों को इससे तकलीफ़ होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप हॉस्पिटल में आए ना, कोशिश करें कि इस तरह का लिबास पहनें कि जो जिससे एग्ज़ामिनेशन में मुआयना करने में आसानी हो। अब मिसाल के तौर पे आपके टाँग में कोई ज़ख़म है और आपने जो है ना वो अपनी टाँग दिखानी है, लेकिन आपने इतना कोई चुस्त लिबास पहना हुआ है, इतना कोई आपने टाइट लिबास पहना है कि आप वो ज़ख़म ही दिखा नहीं सकते। या मिसाल के तौर पे आपने बच्चे का चेकअप करवाना है और बच्चे को आपने इतना ज़्यादा ओवर रैप कर दिया है कि आपने उसको रोम्पर भी पहना दिया और 2-3 चादरें, शीट्स वगैरह भी आपने उसको पहना दी हैं। आप बहुत अच्छी तरह से आप बच्चे को रैप करके लेकर आ रहे हैं। तो इतनी मुश्किल होती है कि बच्चे को अनरैप करने में ही सारा टाइम निकल जाता है। कोशिश करें कि नॉर्मल लिबास पहनें, कंफर्टेबल लिबास पहनें। जिस जगह का आपने मुआयना करवाना है, कोशिश करें कि वहाँ पर आपके एक नॉर्मल लिबास हो जिसको देखने में आसानी हो, जिसका मुआयना करने में आसानी हो। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यार सफाई का ख्याल रखा करें। साफ़ सुथरा लिबास पहने, साफ़ सुथरे होकर आएँ। बेहतर होता है कि आप अपने मुंह की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो ये पान गुटखे का जब से रिवाज हो गया है, तो बहुत यकीन माने अजियत होती है। लोग अपने मुंह में पान और गुटखा भर के और मावा भर के आते हैं, तो ना उनकी गुफ्तगू कोई समझ में आती है, ना उनको कोई बात कहने का दिल चाहता, और यकीन माने इतनी कोफ्त होती है उनसे बात करते हुए कि बात करने का दिल भी नहीं चाहता। तो बराए मेहरबानी जब भी क्लिनिक में आया करें, किसी डॉक्टर के पास आया करें, तो वैसे भी आप एक तो अपनी मुंह की सफाई का ख्याल रखें, लेकिन जब भी आप क्लिनिक में, हॉस्पिटल में इस तरह से आएँ, तो बराए मेहरबानी अपनी ये पान गुटखा वगैरह जो है ना इसको थूक कर आएँ, मुँह की सफाई का ख्याल रखा जाए। इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि बाज़ दफ़ा जो है ना वो बात करने का भी दिल नहीं चाहता, जो डॉक्टर के लिए भी अज़ियत का बायस बनता है, स्टाफ के लिए भी, और जो दूसरे जो तीमारदार आए हुए होते हैं, मरीज़ आए हुए होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का बायस बनता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पान गुटखा वैसे भी सेहत के लिए मुज़र है, उसका इस्तेमाल ना किया करें। लेकिन अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो बराए मेहरबानी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा करें और पान गुटखा वगैरह वहाँ पे ना खाएं। अगर आप खा रहे हैं तो बराए मेहरबानी बाहर उसको फेंक कर आएँ और मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रख कर आया करें। इसके लिए तो मैं आपके लिए ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट है फ्रेगरेंस, खुशबू। बहुत सारे हमारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो इतनी तेज़ खुशबू लगा कर आते हैं कि आप यकीन माने सर में दर्द हो जाता है। तो बराए मेहरबानी अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबू लगाएं, अच्छा भी लगता है। लेकिन इतनी तेज़ खुशबू के जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, बराए मेहरबानी उससे जो है वो बचना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट ये कि अपनी गुफ्तगू जो है ना वो मुख्तसर और जामे करें। शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बात किया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कहानियाँ शुरू कर देंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ और वैसा हुआ और मैं वहाँ गया तो ऐसा हो गया और फलां हो गया, तो आप यकीन माने अपना भी टाइम आप बर्बाद करेंगे और दूसरों को भी टाइम बर्बाद करेंगे। इससे आपकी बीमारी को समझने में कोई मदद नहीं मिलती। तो आप मुख्तसर बात करें और जामे गुफ्तगू किया करें। इधर उधर की कहानियाँ सुनाने की, अपने घर की कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका भी टाइम कीमती है, दूसरों का भी टाइम कीमती है, और डॉक्टर्स का टाइम तो बहुत ही कीमती होता है, तो उसको खामखा इस तरह के मौजू पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये, खुद से ना आप बीमारी की तशख़ीस ना करें कि जी मुझे तो टाइफाइड हो गया है, या मुझे तो पीलिया हो गया है, या मुझे तो जनाब हेपेटाइटिस हो गया। इस तरह आप अपनी डायग्नोसिस खुद जो है ना बना के अपने जहन में बैठा के ना आया करें। आप डॉक्टर पर एतमाद रखें, ट्रस्ट करें, उसकी बातों को गौर से सुनें। अगर उसने कोई टेस्ट एडवाइस किया तो उसको फॉलो करें, और जो है ना उसकी उस आप ट्रस्ट रखें उसके ऊपर। अगर आप डॉक्टर के पास आएँ तो आप यकीन जानें कि वो आपकी बीमारी के बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, आपसे बेहतर रखता है, इल्म रखता है, तभी जो है ना वो डॉक्टर है उस कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो आप उसके ऊपर एतमाद रखें, ठीक है? और आप जो है अपनी जो है वो डायग्नोसिस या अपनी जो है ना सेल्फ डायग्नोसिस उसके ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एक ये जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ गूगल के अंदर जो बातें लिखी हुई होती हैं ना, तो बराए मेहरबानी आप इसको पढ़ें, समझें ज़रूर, लेकिन खामखा जो है ना इसको अपने सर पे सवार ना किया करें कि मैंने नेट में पढ़ा था,
तो इस तरह से हो गया, वहाँ तो ये लिखा हुआ था कि अगर ये अलामतें हों तो मुझे फ़लाँ बीमारी हो गई, फ़लाँ बीमारी हो गई। तो आप यकीन मानिए कि बीमारियां जो होती हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें देखकर डायग्नोसिस बनाई जाती हैं। आपकी अपनी कंडीशन को देखकर, अलामतों को देखकर, समझकर ये सारी चीज़ें मिलाकर फिर डायग्नोसिस बनाई जाती हैं। इसी तरह से आप कोई अलामत हो और आप उसको गूगल पे सर्च करें और उसके बाद आके जो है ना वो आप अपने जहन पे एक डायग्नोसिस बैठा लें, तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती। तो बराए मेहरबानी गूगल पे इतना ज़्यादा आप रिलाय ना किया करें। जिस डॉक्टर पास आए हैं आप उसकी सलाहियत पर भरोसा रखें और अपनी जो भी आप एक इंटरनेट की नॉलेज है उसको ज़रा साइड पर रखा करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब हमारे पास बाज़ दफ़ा तीमारदार आते हैं तो उनके फ़ोन कॉल्स बहुत बजते हैं। मतलब फ़ोन उनके साइलेंट पर नहीं होते और वो फिर मोबाइल निकाल कर फिर तेज़ तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए डॉक्टर के केबिन के अंदर आते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि पूरी तवज्जो उसी को दें, उसी की बात सुनें। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें या जो भी आपकी कमिटमेंट है उसको 5-10 मिनट के लिए आप साइड पे कर दें। ये जो 10 मिनट आपको डॉक्टर दे रही है बड़ा कीमती है, वो जो बात आप मोबाइल फ़ोन पे करेंगे वो शायद थोड़ी देर बाद भी हो सकती है। तो गैर ज़रूरी तौर पे मोबाइल पे लगे रहना, गुफ्तगू करना, टेक्स्ट मैसेजेस करते रहना, ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं होता। इससे तवज्जो जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होती है और ना डॉक्टर आपको अपनी बात तवज्जो से समझा पाता है, ना आप सही तौर पे सुन पाते हैं या समझ पाते हैं, और फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जो कि इलाज के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी अपने मोबाइल को या तो साइलेंट कर दिया करें या कोई कॉल है तो उसको नहीं रिसीव किया करें। जब आप क्लिनिक से बाहर निकल जाएँ तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितनी चाहें कॉल रिसीव करें। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक डॉक्टर को ना दूसरे के साथ मवाजना ना कराएं कि जी डॉक्टर साहब हम फ़लाँ डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया और उन्होंने मुझे ठीक से देखा नहीं। तो खामखा जो है ना ये आप गीबत के मुर्तकिब ना हुआ करेंगे। एक डॉक्टर के सामने आप दूसरे डॉक्टर की बुराई ना करें। अगर आपको डॉक्टर पसंद नहीं है तो ठीक है, आप उनके पास ना जाएं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन खामखा जो है ना एक डॉक्टर के सामने आप जो है वो दूसरे डॉक्टर की जो है ना इस तरह तज़हीक ना किया करें। प्रोफेशनली ये बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बाज़ दफ़ा हमारे जो मरीज़ हैं ना वो गैर ज़रूरी तौर पर टेस्ट करवाते हैं, गैर ज़रूरी दवाएँ लिखवाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, सर भी चकर आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप ड्रिप लगवा दें या आप ताकत के इंजेक्शन लगवा दें। तो इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूँगा कि बराए मेहरबानी इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे ड्रिप लगाने से, इंजेक्शन लगाने से जो है ना ये कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उल्टा ये आपको नुकसान ही पहुँचाता है। बाज़ दफ़ा जब गैर ज़रूरी मरीज़ जो है डिमांड करते हैं ड्रिप लगाने की, और अगर कोई फ़ोर्स पर आके कोई ज़ोर ज़बरदस्ती में आप कोई डॉक्टर ड्रिप लगवा भी दे और अगर अल्लाह ना करे कि वो रिएक्शन कर जाए, तो वो फिर बात जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो बराए मेहरबानी आप डॉक्टर पर एतमाद रखा करें। गैर ज़रूरी तौर पे दवाएँ लिखवाने से, गैर ज़रूरी तौर पे ड्रिप लगवाने से या बेजा टेस्ट करवाने से आप हर मुमकिन कोशिश करें कि बचें। जितने डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उतनी ही आप उस पर अमल करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हमने अपनी क्लिनिक में देखा है कि जब मरीज़ आते हैं तो उसके साथ जो है ना एक जम्मे गफ़ीर ये बहुत बड़ा क्राउड जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा होता है। ये बात जो है ना बहुत ही गैर मुनासिब होती है। आप बराए मेहरबानी जब भी आएँ अपने साथ 1 या 2 तीमारदार जो है ना वो लेकर आएँ, और ख़ास तौर पे जब आप डॉक्टर के केबिन के अंदर एंटर हो रहे हो तब कोशिश करें कि आपके साथ कम से कम बस एक ही अटेंडेंट हो, इससे ज़्यादा ना हो। कुछ समझदार अटेंडेंट हो जो बात को समझ सके। आप जो है ना उसके साथ अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो, जो आपकी बीमारियों को भी समझ सकता हो, तो बराए मेहरबानी उसके साथ तशरीफ़ लाया करें। गैर ज़रूरी तौर पे लोग आते हैं, मामू, चाचा, ताया, फूफू सारे एक साथ ही केबिन के अंदर घुस जाते हैं, केबिन में रश लग जाता है, डॉक्टर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बराए मेहरबानी कम अटेंडेंट के साथ तशरीफ़ लाएँ, तो इससे जो है ना आपकी बीमारी को समझने में और आपके चेकअप को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जब से ये हमारे हाथों में ये मोबाइल नाम का खिलौना है तब से एक और मसला हो गया कि हम बहुत सारे अटेंडेंट हैं या मरीज़ है वो गैर ज़रूरी तौर पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। जहाँ पे भी देखा बस कैमरा निकाल के तस्वीरें बनाना शुरू हो गए या रिकॉर्ड करना शुरू हो गए। तो बराए मेहरबानी डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर, स्टाफ की इजाज़त के बगैर आप कोई रिकॉर्डिंग ना किया करें, ना उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करें, ना उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब होती है कि किसी की इजाज़त के बगैर आप रिकॉर्डिंग करें। जी नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसका अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आप यकीन माने बहुत ही एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की क्लिनिक में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसकी आपकी इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा होगा, वक़ार में भी इज़ाफ़ा होगा
और यकीन माने बहुत ही पुरसुकून तरीके से हम आपका मुआयना भी कर सकते हैं, आपके बच्चों को चेक भी कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग डॉक्टर्स और अटेंडेंट के दरमियान या उसके मरीज़ों के दरमियान पैदा हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर का रिलेशनशिप किस तरह होना चाहिए टूवर्ड्स पेशेंट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसके हवाले से कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आगे कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।